इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी, पीएससी कोचिंग सेंटर, पड़ाव चौक, मुंगेली। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाजर में और मैं हूं पुखराज सिंह। देश प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को लेकर अनेकों योजनाओं सहित कानूनों का निर्माण किया गया है, परंतु फिर भी गाहे बगाहे सभी क्षेत्रों में महिलाओं व लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की खबरें देखने और सुनने को मिलती हैं। इसी कड़ी में बीते दिनों मुंगेली जिला के ग्राम बिरगांव में एक शादीशुदा युवक ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। नौबत इस हद तक आ गई कि लड़की को आत्मदाह करने पर मजबूर होना पड़ा। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। तमाम कोशिशों के बावजूद भी शासन प्रशासन के द्वारा महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। यह विडंबना ही है कि अनेकों कानूनों के रहते हुए मां बहनों के ऊपर लगातार अत्याचार समाज के ही दूषित मानसिकता वाले पुरुषों के द्वारा किया जाता है। मुंगेली जिला के बिरगांव में एक ऐसा ही मामला देखने को मिला, जिसमें गांव के ही रहने वाले रंजीत पाटले पिता जलेश्वर पाटले, जिसकी शादी हो चुकी है, वह गांव के ही रहने वाली 20 वर्षीय युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाने की नापाक कोशिशें करने के बाद कामयाबी नहीं मिलने पर जबरन लड़की के घर घुसकर जबरदस्ती करने की कोशिश किया। इसके साथ ही लड़की के कॉलेज आने जाने, बाजार आने जाने, हर समय उसके आगे पीछे घूमकर लड़की के साथ बदतमीजी करता रहा। थक हार कर युवती ने घर वालों को भी इसकी जानकारी दी, परंतु इससे भी बात नहीं बनी और इससे बात और भी खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया। मैं 12वीं पढ़ती थी तब से। किस तरह? मेरे साइकिल को पकड़ लिया करता था, मेरे को स्कूल से घर नहीं आने दिया करता था, वहाँ पर पटाख दिया करता था। देखा था कि मैं घर में अकेला देकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी करता था, घर में घुस जाया करता था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे मम्मी पापा उसके घर में जाकर उसको इतला कि उसके माँ बाप को, तो उसके लड़के ने भी उसका दूसरी शादी करी। शादी के बाद भी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और मेरे को उल्टा सीधा बोलता रहता है। भी क्या चाहती है? न्याय चाहती हूँ और क्या चाहती हूँ। आरोपी का नाम बताइए। लड़के के घर वालों को भी इस बात की जानकारी हुई, परंतु घर वालों के द्वारा अनहोनी घटना को सोचकर मामले को शांत करने की कोशिशें लगातार की जा रही थी, परंतु इस दौरान रंजीत पाटले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और लगातार लड़की के साथ अश्लील हरकत करता रहा, जिसके कारण थक हार कर लड़की ने 1 हफ्ते पहले ही जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। और कुछ पॉइजन खा लिया था, कुछ जानकारी प्राप्त हो रहा था? हाँ, मैं उसकी नाइंसाफी से इतने तंग आ गई थी कि आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। तो क्या पॉइजन खाया? चूहे मारने की दवा खाई। चूहा मारने की दवा खा ली थी। आनंद फानन में घर वालों ने लड़की को जिला अस्पताल में दाखिल किया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे बड़ी मशक्कत के बाद बचाया गया, परंतु उसके ठीक होने के बाद भी रंजीत पाटले लड़की का पीछा नहीं छोड़ा, जिससे परेशान होकर लड़की व उसके घर वालों ने सिटी कोतवाली थाना में मामला दर्ज करवाया है। आज थाना में क्या है, शिकायत लेकर आए थे आप? मैं इस थाना में आज अपने साथ हुए नाइंसाफी और छेड़खानी के लिए कंप्लेंट दर्ज कराने FIR कराने आई थी। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ छेड़खानी करते हैं। मेरे गाँव का एक लड़का है जो मेरे साथ आ रही थी, हमेशा कॉलेज आने जाते समय मेरे को परेशान करता रहता है, हमेशा छेड़खानी की बदतमीजी करता है और मेरे को गंदे गंदे बातें भी बोलता रहता है। तो आज कुछ घटना घटी क्या आपके साथ? आज मेरे साथ जो घटना घटी है उसने कल मेरे साथ ऐसा किया था, जब मैं कॉलेज से घर आ रही थी तब। क्या नाम है उसका? रंजीत पाटले। कहाँ का रहने वाले? बिरगांव। फिलहाल मुंगेली पुलिस द्वारा लड़की के बताए अनुसार लड़के के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, परंतु अभी भी लड़के की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि मामला पंजीबद्ध कर किस प्रकार की पुलिसिया कार्रवाई कोतवाली पुलिस के द्वारा की जाती है। महिलाओं के संरक्षण व सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली मुंगेली पुलिस इस मामले पर कितना न्याय कर पाती है, यह तो देखने वाली बात होगी। मुंगेली से कैलाश कुमार की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आरजे रमझाजर में। हमारा पता है सुर्खी घाट बाईपास रोड, पड़ाव चौक, मुंगेली।